हमारे साथ माइनॉरिटी कमीशन के एक्स चेयरमैन और महाराष्ट्र खाटिक समाज के अध्यक्ष हाजी अरफात शेख है। बकरीद के ताल्लुक से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और उससे खाटिक समाज को और ओवरऑल मुस्लिम समाज को क्या इफ़ेक्ट उससे कठिनाइयाँ आ रही है, इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। हाजी भाई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन डिक्लेयर किया है कि बकरीद कैसे मनाई जाए, ऑनलाइन तरीके से खरीदी करना चाहिए, ऑनलाइन तरीके से कुर्बानी देना चाहिए और प्रतीकात्मक रीत्या करा, ऐसा उनका कहना है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑनलाइन कुर्बानी होती ही नहीं है जी। जिस तरीके से लोग ने मजाक बना के रखा है, पिछले साल भी यही बात थी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कौम को मजाक बना रहे हो, दीन इस्लाम को मजाक बना रहे हो, हमारी शरीयत को मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है बार बार। और कहाँ है तुम्हारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? क्यों मुसलमान लीडर इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है? कैसा ऑनलाइन कुर्बानी होंगी आप बताइए। पिछले साल ऑनलाइन कुर्बानी करने की लोगों ने कोशिश की तो पता चला कि वो बकरे को उन्होंने सोडा पिलाया, पेट उनके बड़े बड़े हो गए, बकरे मोटे दिखने लग गए और फिर लोग फंस गए जी। इंजेक्शन्स मार के कई जगह पे ऐसा हो गया, बकरे को इंजेक्शन मार के बड़ा किया गया, इतनी बड़ी बड़ी गांठ आई तो लोगों को गोश्त काटना पड़ा। तो एक तरफ हमारे उलमा कहते हैं कि बकरा आयबी नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, 1 साल उसकी उम्र कंप्लीट होनी चाहिए, 2 दांत होने चाहिए, उसकी खूर टूटी हुई होनी नहीं चाहिए, सींग टूटी हुई होनी नहीं चाहिए। ये सारे शरायत हमारे शरीयत के। अब जब शरीयत ये सारी चीज़ें कहता है तो फिर ये ऑनलाइन कुर्बानी कहाँ से लाए? मुसलमान मंत्रियों ने नवाब मलिक होने दो, नसीम खान होने दो, आबू हशीम आज़मी होने दो, असलम शेख होने दो, इन्होंने हमारे उलमाओं से बात की क्या? चलो कौम से नहीं बात की, लेकिन हमारे उलमाओं को बुला के बात की क्या कि किस तरीके से होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, सारे पार्टी के लोगों को बुलाया जाता था, सारे आमदार मंत्री मुसलमान आते थे, MIM के भी आते थे, असलम शेख खुद आते थे और उन्होंने भी ये मुद्दा रखा था कि इस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है। ये सारे मुद्दे वो भी रखते थे, नसीम खान अपने मुद्दे रखते थे। क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुसलमान मंत्रियों ने सब लोगों को क्यों नहीं बुलाया जी? किस बात के लिए? क्या ये उन मुख्यमंत्री से मिल नहीं पा रहे क्या? क्या इनकी सरकार उस लेवल पे जा नहीं पा रही है क्या? कहीं ना कहीं कौम को धोखा देने का, कौम को गुमराह करने का, कौम को बेवकूफ़ बनाने का काम ये किया गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी 5 साल सरकार में रहे, सभी मुसलमान उलमाओं को बुलाते थे, सभी खाटिक समाज के लोगों को बुलाते थे और सभी पार्टी के मुस्लिम बड़े लीडरों को बुला के पूछते थे किस तरीके से कुर्बानी होगी, आप बताइए क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ वो बताते थे। उस तरीके से इस सरकार 100% इस मामले में फेलियर रहे। नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना ऐसा है कि कोरोना का सेकंड वेव ख़त्म होने आया है, थर्ड वेव आने के चांसेस है, तो इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे हमने ये किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे तो मार्केट फुल्ली चालू है, लोकल में भी परमिशन नहीं देने के बावजूद लोगों की भीड़ है। और जैसे कि मंडी को देवनार में बैन किया है उन्होंने, लेकिन बाकी काफ़ी सारी जगह पे वो शुरू है। तो ये मतलब डबल पॉलिसी, ड्यूअल पॉलिसी नहीं लगती गवर्नमेंट की आपको? यही समझ में नहीं आता है कि कोरोना सिर्फ देवनार में आने वाला है, बाकी कहीं पे भी नहीं आएगा। कल्याण मंडी में कोरोना नहीं आने वाला है, कोनगांव मंडी में कोरोना नहीं आने वाला है, महाराष्ट्र के अंदर कहीं पे भी कोरोना नहीं आने वाला है। गली गली, नाके नाके के ऊपर, चौक चौक के अंदर मंडियाँ लग सकती है, वहाँ कोरोना नहीं आने वाला है। सिर्फ अगर कोई कोरोना अगर आएगा तो देवनार में आएगा। ये इनका माइंड सेट है, जो सरकारी बाबू इन्होंने इनको समझा दिया वही सेट। और ये पहली बात तो ये मंत्री, जितने मंत्री है ये सरकारी बाबू पे चलने वाले मंत्री है। खुद का डिसीजन क्या है? खुद कौम के बारे में ये नहीं जाके बता पाएंगे, ये बोल नहीं पाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता, ये हमारे कौम की समस्या है, ये कौम की प्रॉब्लम है। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? देवनार में अगर कभी बकरा अगर जाता, देवनार मंडी में जाता, भले से उसके ऊपर तुम 10 की जगह 10 लोग जाते बकरा खरीदने, उसके एक आदमी जाएगा बकरा खरीदने। उसके ऊपर जैसे एयरपोर्ट पे जो क्राइटेरिया है वो लगा लेते कि भाई तुम्हारा टेस्ट हुआ है क्या कोरोना, तुम्हारा कोरोना टेस्ट दिखाओ और सारी चीज़ें, मास्क कंपलसरी करो, ये करके देवनार में जा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा आज अगर देवनार होता
तो 100% एक गरीब से गरीब आदमी कुर्बानी कर सकता था। आज देवनार में 7,000 से लेके 15,000 के रेंज के अंदर बकरा मिलता था, लेकिन आज गरीब आदमी इस साल कुर्बानी नहीं करेगा, ये बात तय है। वही बकरा बाहर 25,000 में मिल रहा है, तो गरीब आदमी कहाँ से 25,000 अफोर्ड कर पाएगा। एक तो कोरोना की मार, 2 साल से लोग घर में बैठे हुए, लाइट बिल भरने की तकलीफ है, लाइट बिल की परेशानी है, और उसके बाद ये बकरीद 2 साल हमारे पास आई, 2 साल में हमारा नमाज के तो कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। बकरा काटने की बात तो बहुत दूर की बात है, नमाज के बारे में कोई बोलने, मुसलमान लीडर बोलने एक ही जगह गुमराह कर रहे, बकरा ईद देवनार में बकरा नहीं आएगा, देवनार बस यही बात करके, बाकी भी सारी चीज़ें हैं ना। कहीं जो मुस्लिम लीडरशिप है महाराष्ट्र में जो इतने सालों से है या अभी नहीं आए, तो ये लोग अपनी बात मनवाने में कम पड़ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के सामने मतलब उन्होंने घुटने टेक दिए, क्या लगता है? 100% इन्होंने घुटना टेक दिया, 100% ये फेलियर है, क्योंकि इनको अपनी कुर्सियों का डर है। इनको डर अल्लाह का नहीं है, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा चलेगा, लेकिन इनका नेता नाराज़ नहीं होना चाहिए, इनके आका नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये इन लोगों का एक फंडा है, समझ में आ गया कि इनको बहुत दिनों के बाद कुर्सी मिली है। अब वो कुर्सी कैसा पकड़, हर आदमी अपनी कुर्सी पकड़ के बैठा है, लेकिन ये जानमाज पकड़ने को तैयार नहीं है, मस्जिद पकड़ने को तैयार नहीं, अल्लाह की राह के अंदर बकरा जो कुर्बान होने जा रहा है उसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमान कौम के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ अगर बीजेपी सरकार होती तो अलग माहौल होता, अलग मंजर होता, यही लोग फिर चिल्लाते। आज मैं बोलता हूँ गैस के ऊपर ये लोग आंदोलन कर रहे, डीजल और पेट्रोल पे आंदोलन कर रहे, पर बकरा महंगा उस पर कोई आंदोलन करने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं है कि बकरा महंगा हो गया। आज क्यों? क्योंकि ये कौम की बात है, क्योंकि उन्होंने भी सेट किया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि ऐसे मंत्री बनाना चाहिए जो कौम के बारे में नहीं ज़्यादा बात करे। नहीं, और गवर्नमेंट ने एक तरफ अपने को देवनार में बैन किया है या ऑफिशियल परमिशन नहीं दिया है, लेकिन बल्कि आप देखोगे तो मुंब्रा में है या भिवंडी में है, आप जैसा बोले कोनगांव में, ऐसे काफ़ी सारी जगह पे बकरा मंडी लग चुकी है। तो ये कहीं जगह लीगल है, कहीं इलीगल है, जो भी कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट को जो देवनार में एक बकरा आता है तो उसके ज़रिए जो रेवेन्यू मतलब जनरेट होता है, वो गवर्नमेंट खुद होकर अपने रेवेन्यू को भी साइड ट्रैक करे और लोगों की जो सिंपल वे में काम होता है उसको कॉम्प्लिकेटेड करे। यही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज कैसा हो गया, खाटिक समाज का आदमी पहले बकरा बेचता था, देवनार में लाइसेंस होल्डर जो बकरा जाके बेचता था, शेतकरी जो बाहर का आने वाला वो बकरा बेचता था, आज भंगार बेचने वाला भी बकरा बेच रहा है, दूध बेचने वाला भी बकरा बेच रहा है, भाजी काटने वाला भी बकरा बेच रहा है, जिसके जो समझ में आए वो बकरा बेचने के लिए तैयार है। और वो ऐसा हालत हो गई है कि जो बकरे की जो कीमत थी 10-12 हज़ार 15 हज़ार के रेंज में मिलने वाला बकरा आज 25,000 30,000 40,000 का, तो कौन कुर्बानी करने जाएगा, कौन इतना महंगा बकरा खरीदेगा? नहीं, तो एज अ माइनॉरिटी कमीशन के आप चेयरमैन रह चुके हो और बीजेपी में भी आपकी पोस्ट है, एक लेबर यूनियन चलाते हो आप यूनियन, तो इस आपका देवेंद्र फडणवीस जी से अच्छे कांटेक्ट है, आशीष शेलार से अच्छे कांटेक्ट है, तो आप इस बात को बीजेपी लीडरशिप के पास लेके जाएंगे या, क्योंकि एक हफ्ता ही बचा है सामने? बिल्कुल, मैं आज ही आशीष शेलार जी से मेरी काफ़ी टाइम तक इस मुद्दे पे बात हुई। उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये मैं देवेंद्र जी से भी बात करने वाला हूँ और ये सारी बातें हम उनके सामने पूरे रखने वाले। ये हमेशा का मामला ही है, उनके सामने मैंने बात की। दुख की बात ये हुई कि हम लोग कई साल से चिल्ला रहे कि हम लोग कल्याण मंडी के अंदर पूरे महाराष्ट्र भर से बकरे आते, देवनार के अंदर आते, कोनगांव मंडी में आते। अभी कुछ 3 रोज़ पहले हमारे खाटिक समाज का एक पदाधिकारी मालेगांव से निकला और देवनार कल्याण मंडी के लिए आ रहा था। आते आते कुछ गुंडों ने उसको गन दिखाई और गन दिखाने के बाद जैसे उसने गाड़ी नहीं रोका तो उसके ऊपर फायर किया। ऑन द स्पॉट वो व्यक्ति की मौत हो गई। उसका जिम्मेदार कौन उसका जिम्मेदारी लेगा? ये हर साल हो रहा है। बकरे जब बिकते मंडी के बाहर जब जाते तो उसके बाद इस तरीके से होती है कि पैसे लूट लेते, तो कहाँ से हमारी सुरक्षा है? साल भर वो व्यक्ति बकरा संभालता है, जंगलों में जाता है, बकरों को पालता है और मेहनत मजदूरी करता कि ताकि वो मुंबई जब आएगा, मंडी में आएगा और मंडी में आने के बाद जब बकरा बेचेगा तब वो सोचता है कि नहीं अब मैं और बकरे खरीदूँगा, मेरे इससे बच्चे की फ़ीस भरूँगा, इस बच्चे के बाद मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वो एक सोच लेके आता है, उस मुनाफे के पैसे से मैं मेरा घर बनाऊँगा। ये सारी चीज़ लोग के आता और वो सब तो नहीं होता है और पैसे लोग लूट लेते। लोगों में जैसे बताया जाता है कि जैसे ये सब पार्टी बताती है कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है और हम सेक्युलर पार्टी से, तो सेक्युलर पार्टी होने का दावा तो ये कर रही है, लेकिन इनका बिहेवियर जो देखा जा रहा है वो
वैसे मतलब जो मैं उनका क्लेम है वैसे बहुत उनका अच्छा behavior है। ये तो हुआ जो हुआ है ना, तिगाड़ी जो सरकार, 3 चाकी सरकार, बहुत अच्छा हुआ है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को दिखने के लिए बहुत अच्छी बात है, ये सबक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री जी थे, मस्जिदों के काम होने दो, कभी नहीं रुके, मदरसों के काम कभी नहीं रुके, हाजी अली मस्जिद का काम था बिल्कुल डिमोलिशन होते होते रुक गया, कब्रस्तान बैंड्रा का था जो रेलवे लाइन में जाता था वो बच गया, उसके ऊपर से ब्रिज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना के दी, कब्रस्तान बचता है और रेलवे ऊपर से जाती है। ऐसे ऐसे अनोखे काम हुए। औरंगाबाद का इज्तिमा का था, पूरे महाराष्ट्र के 7 दिन टोल फ्री कर दिया गया। ये हाजी अराफात ने ऐसे ऐसे काम किया। शोलापुर के अंदर जो उर्दू भवन था, उसको 8 करोड़ रुपए का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का देने का, मुख्तार अब्बास नकवी जी से देने का काम किया। कल ये लोगों ने उद्घाटन किए, ये उर्दू भवन जो नवाब मलिक जी ने किया, उसका रिकमेंड हमने किया और करा के दिए। खैर बनाने का काम हमारा है, उद्घाटन काम करने का, दिखावा काम करने का इनका है। तो ये कर रहे, ठीक है, अच्छा है, कोई भी करे, हमको उससे कोई नहीं, कौम का फ़ायदा होना चाहिए। पर इस तरीके से जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कौम को धोखा देने का काम किया है। और मुझे तो बहुत खुशी है कि 2 साल हो गए रमज़ान में हमने नमाज़ें नहीं पढ़ी, हमने तरावी घर में पढ़ी, ईद की नमाज़ें कहीं नहीं हुई, ईदगाह में नमाज़ें नहीं हुई है, फिर कुर्बानी का देवनार बंद है। तो ये सब कौम देख रही है, कौम को समझ में आ रहा है कौन सेकुलर है और कौन क्रिमिनल है। नहीं, बीजेपी में जो माइनॉरिटीज़ का एक लीडरशिप बड़े पैमाने पे नहीं है, आप यहाँ से जुड़ चुके हो अभी, तो बीजेपी माइनॉरिटी में अपना मतलब ये बेस और पक्का करने के लिए लीडरशिप, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर है जैसे आप हो, तो आपको या और किसी को कुछ बड़े इस पे ये करने का कुछ प्लान है उनका? नहीं, बिल्कुल, या आने वाले दिनों में कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है? नहीं, बिल्कुल, हम तो महाराष्ट्र के अंदर सरकार में आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता लेके आएगी। मुंबई महानगर पालिका के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, विधान भवन पे भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, बहुत जल्दी लहराएगा और जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी। और अब नहीं, अब ये सब जात पात की राजनीति नहीं चलेगी। लोग जान रहे, देख रहे, समझ रहे कि कौन क्या है, कैसा है। सबको पता है कि निकम्मा मंत्री होने से काम करने वाला कार्यकर्ता बेहतर है। तो ये सभी लोग समझ रहे, सभी लोग देख रहे कि सबने चांस दिया कि अगर जब तुम्हारा पद रहने के बाद, पावर रहने के बाद तुम कौम का भला नहीं कर सकते किसी भी जी। हमारा मेन मसला ये है कि हमारे स्टेट का भला होना चाहिए। आज 2-2.5 साल ये लोग बैठे हैं, 2 साल में आप बताइए कौन से ऐसे काम किए इन्होंने। एक नया काम बता दो, मुंबई शहर के अंदर एक नया काम बताओ। महाराष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, शेतकरी का उन्होंने भला किया, ओबीसी का उन्होंने भला किया, मराठा समाज का उन्होंने भला किया, क्या किया बताओ ना? कोई भी नहीं, हर चीज़ ज़ीरो, सिर्फ बातें पेपर पे हो रही है। आज जितने भी आमदार वगैरह ये बोलते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री हमको मिलता नहीं, तो ये कैसा होगा? तो ऐसे ही निकाल देंगे। तो यही कारण 100% महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जल्द से जल्द बैठेगा और महाराष्ट्र के अंदर कुछ ना कुछ नया काया पलट होगा। जी, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, लोकमानस के साथ बात करने के लिए हाजी भाई का शुक्रिया। सलाम।